अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपने मैकेनिकल एनर्जी की फर्स्ट टाइप काइनेटिक एनर्जी को पढ़ना है। ठीक है, देखें इस पैराग्राफ में क्या क्या गिवन है। इसमें काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल्स गिवन है, आप इनको अंडरलाइन करते जाएं। फर्स्ट एग्जांपल है विंड। ठीक है, विंड क्या होती है? मूविंग एयर को विंड कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल विंड है। सेकंड एग्जांपल आप लिख सकते हैं विंड मिल्स। थर्ड एग्जांपल मूविंग वाटर इन अ रिवर। यानी इस एग्जांपल्स में क्या शो हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी शो हो रही है। यानी विंड के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होती है, विंड मिल्स के अंदर भी, और जो वाटर मूव कर रहा होता है उस मूविंग वाटर में भी क्या चीज़ होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन आप देखेंगे आगे वो क्या होता है। इस तरह टर्बाइंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती हैं, टर्बाइंस भी इसकी काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल है। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी बॉडी के अंदर उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि कोई बॉडी मूव करते रहे, जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। जब कोई बॉडी रुक जाए, वही बॉडी मूव करते करते रुक जाए, जैसे ही वो रुकेगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखें, यहाँ साथ मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, प्रूव डैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ कंसिडर से स्टार्ट होगा और वेलोसिटी वी तक आपने लिखना है। ठीक है, और एक और बात कि इस डेफिनेशन के बाद ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्लेनेशन भी है। यानी अगर आए ना क्वेश्चन के डिफाइंड एंड एक्सप्लेन, तो आपने डेफिनेशन लिखनी है और कंसिडर से एक्सप्लेनेशन शुरू होगी वेलोसिटी वी तक। इसी तरह इस क्वेश्चन का आंसर भी कंसिडर से लेकर वेलोसिटी वी तक आता है। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। Consider a body of mass m moving with velocity v. The body stops after moving through some distance s due to some opposing force. ठीक है, इसमें क्या है? इसके साथ साथ आपने ये फिगर देखते जाना, फिगर भी आपने अपनी बुक पर साइड पे बना लेंगे। ठीक है, क्या है कि एक बॉडी उसका मास m है, वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी v ऐसे मूव कर रहा है, एक डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो आ गई है। और ये बॉडी क्यों रुक जाता है? एक अपोजिंग फोर्स, यहाँ पर हम अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन कह सकते हैं। यानी फ्रिक्शन की वजह से ये बॉडी रुक जाता है और उसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो अब इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी आप लिखेंगे ये वर्क डन बाय इट ड्यू टू इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है किस वजह से होती है? हमेशा मोशन की वजह से होती है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे ड्यू टू मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपने इसी तरह लिखा लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे देखिए वर्क डन है। वर्क डन आपको पता है एफ एस के बराबर होता है। इसको आप इक्वेशन 1 या कोई भी इक्वेशन का नाम दे दें। अब आप इस फिगर के अकॉर्डिंग या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लिख दे जाएंगे। क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी वी है, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है और फोर्स एम ए की इक्वल है। यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो माइनस एफ बाय एम आता है। यहाँ पे आपने माइनस खुद से लगाया और माइनस आपने ज़रूर लगाना है। और क्यों लिखा हुआ है? सिंस मोशन इज अपोज्ड हैंस ए इज़ नेगेटिव, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? यहाँ मोशन ऑपोजिट है। क्या मतलब कि ये बॉडी जो रुक है एकदम, जो अपोजिंग फोर्स की वजह से ये रुक गई, यानी इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़ीरो आ गई। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया। ठीक है, तब आपने ये नेगेटिव साइन लिखा साथ। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपके पास इन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। इन्हीं वैल्यूज़ के साथ साथ आपके पास जो इक्वेशन आती है वो थर्ड इक्वेशन सुटेबल है, वो थर्ड इक्वेशन आप लिख लेंगे। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू पुट कर लेंगे, वी आई की और वी एफ की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। आपके पास एफ एस किसकी इक्वल है? हाफ एम ई स्क्वायर। इसको आपने इक्वेशन 1 लिखा था, तो यहाँ इसको आप इक्वेशन 2 लिख लें। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस। यानी आपने एफ एस की जगह सिंपल क्या लिख लिया? एफ एस किस इक्वल था? काइनेटिक एनर्जी की इक्वल था, तो आपने एफ एस की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख लिया, डैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, दिस इक्वेशन गिव्स द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ऑफ मास एंड मूविंग वेलोसिटी वी। तो ये किसका आपके पास रिलेशन आ गया? ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया या रिलेशन आ गया, यानी ये आपके पास प्रूव हो गया। यानी एक्सप्लेनेशन भी आपके पास कंप्लीट होगी। दूसरी बात, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है। आपने होमवर्क कैसे करना है? सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग। सेकंड हेडिंग आपने लिखनी है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन और प्रूफ डैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपने लिखे, ये पूरा एक्सप्लेनेशन या प्रूफ ये सारा लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने एग्जाम्पल्स की थर्ड हेडिंग आपने एग्जाम्पल्स की देनी है। तो एग्जाम्पल्स के साथ नंबर 1 विंड लिखेंगे, नंबर 2 विंड मिल्स, नंबर 3 मूविंग वाटर इन रिवर और नंबर 4 एग्जाम्पल इज टर्बाइंस, मूविंग टर्बाइंस। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स तक यानी 4 हेडिंग्स तक ये आपने अच्छा सा अपने नीट कॉपीज़ पे होमवर्क लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।